आज साधना का 138 दिन हो गया। तारीख 23 मार्च सन 2022। आज आप लोगों को जो गूढ़ रहस्य हैं हमारे धर्म ग्रंथों के, जो भी उस स्थान पर अपने आप को पहुंचा पाया, उन सभी लोगों ने अपने अपने भाषा में अपने अपने शिष्यों के बीच में उसका वर्णन किया है। समय के अंतराल में शब्द अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव सबके एक ही हैं। यहाँ पर महर्षि पतंजलि से लेकर और संत परंपरा तक, महर्षि पतंजलि क्या कहें, उसके पहले वेद से लेकर और संत परंपरा, संत परंपरा में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आते हैं। कबीर साहब के बाद 100 साल बाद गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे समाज में हम लोगों के बीच में अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है। लेकिन जब महापुरुष रहते हैं तो उन बातों को हम समझ नहीं पाते हैं। महर्षि पतंजलि जी वेद से लेकर और महर्षि पतंजलि के बीच में जो समय रहा, वो संत परंपरा में, ऋषि परंपरा में आने के बाद वेद, श्रुति, स्मृति, उपनिषद सबको पढ़ने के बाद और योग हिरण्यगर्भ द्वारा स्थापित किया गया, इसका भी वर्णन उन्होंने किया है। एक हिरण्यगर्भ ऋषि थे महर्षि पतंजलि के बहुत पहले, हजारों साल पहले, जिन्होंने योग का वर्णन किया था, लेकिन वो लिपिबद्ध नहीं था। योग अपने से जुड़ने के लिए मैं कौन हूँ, इस शब्द का खोज हुआ। मैं कौन हूँ। जब संस्कृत का व्याकरण पढ़ा जाता है, व्याकरण लघु सिद्धांत कौमुदी जब पूरा होता है, पंचसंधि पूरा होने के बाद जब अक्षर, मात्रा, रूप सब बनने लगते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति होने लगती है, उसके बाद से ग्रंथ लगाए जाते हैं। कोई सत्यार्थ प्रकाश लगाता है, कोई गीता लगाता है, कोई तर्क संग्रह लगाता है। सबका अपना अपना पढ़ने और पढ़ाने का तरीका है आचार्यों की। संत परंपरा में जो पढ़ता है उन्हें पहले तर्क संग्रह लगाई जाती है। लघु सिद्धांत कौमुदी
पढ़ने के बाद पंचसंधि जब पूरा होता है उसके बाद से ग्रंथ जो लगाए जाते हैं वो संत परंपरा में तर्क संग्रह लगाया जाता है। तर्क संग्रह से दो चीज़ें आपस में मिली हुई हैं, उनको अलग अलग करके उनके अलग अलग अर्थ, उनके अलग अलग भाव, उनके अलग अलग क्रिया सब जानने को मिलता है। तो महर्षि पतंजलि जी शुरू करते हैं अथ योगानुशासन। अब हम शुरू करते हैं योग के अनुशासन को। योग यानी अपने से जुड़ने का अनुशासन अपने आप में ही निहित है। उसे कैसे जानेंगे, समझेंगे, उसे प्रयोग कैसे करेंगे, उसके बारे में वो देते हैं जानकारी। महर्षि पतंजलि जी समाधि शब्द का प्रयोग किया। उनका लक्ष्य है समाधि। अष्टांग जो हिरण्यगर्भ जी ने बताया था वह लिपिबद्ध न होने के कारण सिर्फ श्रुति में रह गया था। श्रुति को लिपिबद्ध किया महर्षि पतंजलि जी ने, तो समाधि शब्द का प्रयोग किया कि मेरा लक्ष्य समाधि है। समाधि उन्होंने लक्ष्य बना करके अपने नियम, उस समाधि के नियम में चलने का जो साधन तरीका हम लोगों के बीच में रखा, वह एक सूत्र था। सूत्र, उस सूत्र में अथ योगानुशासनम के बाद योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त। कोई चित्त कहता है, कोई मन कहता है, लेकिन यहाँ महर्षि पतंजलि चित्त कह रहे हैं, मन को चित्त कह रहे हैं। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना। निरोध का तात्पर्य निराई करना। और निराई किस तरह से करना है आप लोग सहज समझ सकते हैं कि निराई किसकी की जाती है। धान के फसल में या कोई भी फसल ऐसी हो जिसमें खर उत्पन्न हो गया हो और जो मूल फसल है वो दब रहा हो, कमज़ोर हो रहा हो, तो किसान क्या करता है, उसमें अन्य जितने भी पौधे हैं फसल के अलावा उन सभी पौधों को निकाल कर और जो फसल है मूल फसल, उसके उत्पन्न होने में जो सहयोगी लोग हैं उन्हें रखा जाता है सिर्फ फसल लेने के लिए। तो यहाँ महर्षि पतंजलि का जो मूल फसल है वो समाधि है। और समाधि शब्द का अर्थ भी उन्होंने दिया सब माने बराबर, आदि माने सुख और दुख, हानि और लाभ, मिलन और वियोग। समाधि उनका लक्ष्य है। तो लक्ष्य जब समाधि बन गई और समाधि स्वयं में लगती है, हमारी एक वृत्ति है जिसको समाधि, जिससे समाधि लगाई जाती है। अपने ही अंदर में अच्छाई और बुराई दोनों खोजा जाता है। खोज करके जो मानसिक रूप से, बौद्धिक स्तर पर, शारीरिक, सामाजिक जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। और जो मन को खिन्न करे, बुद्धि को खिन्न करे, शरीर को भी दुखी करे। और जब मन, बुद्धि और शरीर दुखी होगा तो समाज अपने आप दुखी होगा। ऐसी चीज़ों को निकालने के लिए आदेश देते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। जिस विचार से, जिस
चिंतन से, जिस चिंता से आपके मन में खिन्नता पैदा हो, दुख प्रकट हो, ऐसे विचार को, ऐसे चिंतन को, ऐसे शब्द को अपने जीवन से निकालने की कोशिश करने की प्रेरणा देते हैं। वह कोई भी हो सकता है। हम संत परंपरा में ये भी कहा जाता है कि जब तक न देखे निज नैना, तब तक न माने गुरु के बहना। गुरु की बात पर भी तब तक विश्वास ना किया जाए जब तक कि स्वयं अपने विवेक से, अपने अनुभव से वो चीज़ें हम स्वयं देख ना लें। जब दिखाई दे देता है तो बच्चे की भी बात स्वीकार करने योग्य होती है, और जो चीज़ें सिर्फ कल्पना में हो, दूरगामी हो, दिखाई देता ना हो, ऐसी बात किसी की भी हो, उसे अस्वीकार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश्चित्त वृत्त निरोधा। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है, वृत्त कहाँ से बनती है? जैसे ये शरीर पृथ्वी पर गिरता है माँ के गर्भाशय से, उसी समय से लेकर के आँखें देखती हैं, कान सुनता है, हाथ पैर आँख नाक कान सब प्रयोग होता है। इनके द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, वो क्रिया हमारे मन मस्तिष्क में बैठते चले जाते हैं। यही मन है। हम किस परिवार में जन्म लिए, परिवार का जो सदस्य हैं, उस परिवार के सदस्य की भाषा क्या है, उनके रहन सहन क्या है, उनके खान पान क्या है, उनके चिंतन और बोली क्या है, उनकी भाषा क्या है, सब चेतन बच्चे के रूप में स्वीकार करता चला जाता है, और वही मन बनता चला जाता है। जो कि आप शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, एकदम आप में कुछ भी मिलावट नहीं है, ना आँख का मिलावट है, ना कान का मिलावट है, कुछ भी नहीं, बल्कि ये साधन है आपके प्रयोग करने के लिए। लेकिन हम बचपन से लेकर और जब तक गुरु न मिल जाए और हमारे मन की जो भ्रम है वो दूर ना हो, और स्वतः हम बिल्कुल दम अपने शांत स्वरूप में अनुभव न करके लौट जाएं, तब तक बहुत सारी चीज़ें आपके मन के अंदर में कल्पनाएं उठती हैं, और ये मन की कल्पना ही आपको अपने आप में रहने नहीं देता है, स्थिर नहीं रहने देता है। हम बीजक पढ़ लिए, सुन लिए, याद कर लिए, उसको हम दूसरे को सिर्फ सुना रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष अगर हमारा व्यवहार देखा जाए तो हमारा व्यवहार उस अनुरूप नहीं है। तो कथनी, करनी और रहनी में मतभेद हो जाता है। जब मतभेद होगा तो हमें स्वतः हमारी शांति में लौटने में हमें सहायक नहीं होगा। तो जब हम स्वयं अपनी शांति में लौटने में सफल नहीं होंगे तो दूसरे को हम शांति कहाँ से दे पाएंगे। ग्रंथ बनाए जाते हैं समझने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, और जो ग्रंथ बनाता है वह अपनी समझ के अनुसार अपने शब्द का प्रयोग करता है। अब पढ़ने वाले को उससे ज़्यादा चतुर होना चाहिए कि पढ़ करके हमारे मन में भ्रम ना पैदा हो। इस बात के लिए जितनी उसमें बात आवश्यक हो उसे हम ले लें, और जो अनावश्यक हो, जिसको हम समझ ना सकें, जिसको हम प्रयोग ना कर सकें, अपने जीवन में उतार ना सकें, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे सभी महापुरुष एक ही बात कहते हैं, जो समझ के उस लेवल पे पहुंचते हैं वो, कि धीरे धीरे चलिए। शनै शनै, शनै शनै शब्द का प्रयोग संस्कृत में हुआ है, यानी धीरे धीरे। यह अध्यात्म है। अध्यात्म में दौड़ करके आप नहीं चल सकते।
दौड़ करके चलेंगे तो मन मस्तिष्क आपको भ्रमित करके गिरा देगा, पटक देगा। और जब एक बार समझ कर जानकर आदमी जब पटकाता है तो फिर उठने में बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए समझदार का कर्तव्य होता है कि वह जब अपने आप को पढ़ने लगे, अपने आप को जानने लगे, तो धीरे धीरे चले। जितना ही धीरे धीरे चलेगा उतना ही अपनी मंजिल को नज़दीक पाएगा। और दौड़ करके चलने पे तो मिल तो जाएगा, लेकिन वो जैसे केंचुआ और खरगोश का कहानी तो आप लोग पढ़े हैं। केंचुआ धीरे धीरे चलता है और चल करके अपनी मंजिल पर सही समय पर पहुंच जाता है। खरगोश दौड़ करके चलता है, आधी दूर पहुंचता है, खरगोश को देखता तो ये बहुत दूर है, पेड़ के नीचे बैठता है, हवा चलती है, उसको नींद आ जाती है। नींद आ करके वो केंचुए से पीछे रह जाता है। यहाँ नींद आने से मतलब है इंद्रियों के विषयों में सुप्त हो जाना। मन भी हमारा इंद्रिय है। हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इसके ऊपर जो छठा मन है वो भी इंद्रिय ही है, वो भी प्रकृति ही है। वह अपने भ्रमजाल में फंसा करके हमको आगे जाने नहीं देता है, शब्द जाल में उलझा देता है और उलझा करके मन को सिर्फ कष्ट, पीड़ा, दुख, पश्चाताप और आत्मग्लानि में डुबोता है और आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे महापुरुष 3 बात कहते हैं, तद्रूप, तद्भव और तदासील। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ईश्वर प्रणिधानान। ध्यान क्या है? ईश्वर जो प्राणवायु है यही आपका ईश्वर है, और अपने ही प्राणवायु को धीरे धीरे साधिए। साधते साधते तद्रूप, तद्भव और तदासील, यानी दृष्टा अपने स्वरूप स्थिति में लौटेगा। क्योंकि दृष्टा और दृश्य 2 चीज़ें हैं। दृष्टा दृश्य को देखता है और दृश्य को देखकर मन के द्वारा उसमें भ्रमित होता है। तो भ्रम ना पैदा हो, इसलिए धीरे धीरे चलने की जरूरत है। दौड़ कर चलेंगे, ज़्यादा पढ़ लेंगे, ज़्यादा सुन लेंगे, ज़्यादा बोल लेंगे, वो बात बनती नहीं है। अध्यात्म से तात्पर्य है दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति तब होती है जब दुख समझ में आए। पहले तो दुख क्या है, दुख क्यों है, दुख किस लिए है, कब तक के लिए, कब तक रहेगा, इसका उपचार क्या है, इसका निदान क्या है, इसकी दवा क्या है। जब इस तरह से ढूंढेंगे तो धीरे धीरे आपको अपनी समझ आ जाएगी। तो ईश्वर यानी श्वास को देखने की कला बताई जाती है। सबसे पहले अपने ही श्वास को अपने से अलग दृष्टा और साक्षी भाव में देखना है, और अभी वेदना और संवेदना के आधार पर देखना है। तब अपने ही श्वास को देखने की कला आती है। जब श्वास को देखने की कला परिपूर्ण होती है, तब विचारों को देखने की कला शुरू की जाती है। हमें अपने ही अंदर में, हमारे अपने ही अंदर में अनेकों प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे समुद्र में हवा चलती है, हवा के माध्यम से उसमें लहरें अनेकों उठती हैं और उसी में फिर समा जाती हैं। लेकिन वही लहर जब उठती हैं और गिरती हैं तो आवाज़ भी करती हैं। वह आवाज़ हमें भयभीत करती है। ऐसे ही हमारे विचार हैं। हमारे अपने ही अंदर में ये विचार उठते हैं और भयभीत करते हैं, दुखी करते हैं और पश्चाताप में डुबाते हैं। इनसे हमें मुक्त कैसे करना है अपने आप को, इसी की कला। पहले तो श्वास को देखने की कला आ जाएगी, तो विचारों के जो अपने देखने की कला है वह स्वतः धीरे धीरे आ जाएगा। क्योंकि आप देखने की कला शुरू कर रहे हैं। ये जो साधना है, ये मन को साधने के लिए, मन हमारा चंचल है,
चंचल मन को एकाग्र करना है तो श्वास को देखिए। सारी विचारधाराएं समाप्त होंगी, तब आपका श्वास आपको महसूस होगा। उसमें अच्छा हो बुरा हो, हानि का हो लाभ का, मिलन का हो वियोग का, किसी भी तरह का विचारधारा अगर उठता है वह आपके चित्त को चंचल करता है, मन को चंचल करता है। और चंचल मन में पानी, पहले शीशा नहीं था, लोग पानी के अंदर में चेहरा देखते थे, थाली में, परात में, तालाब में, नदी में। नदी में तो नहीं देख पाएंगे लेकिन तालाब में जरूर देख लेते हैं। तो पानी अगर चंचल है तो चेहरा कैसे देखेंगे? तो पानी से तात्पर्य है मन से। मन चंचल है, मन स्थिर है नहीं। तो आप अपने का अनुभव कैसे करेंगे? ये मन मेरा है, चित्त मेरा है, बुद्धि मेरा है, कर्म मेरा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के पंच विषय हैं, पंच इंद्रियों के, पंच ज्ञानेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं ये मेरे हैं, मैं नहीं। इनको अलग अलग कैसे करेंगे? तो श्वास का सहारा, अभ्यास, जितना ही श्वास का अभ्यास आप अपने से अलग होकर देखने का करेंगे उतना ही जल्दी आप सारी चीज़ों को समझने में कामयाब होंगे। थोड़ा समय लगता है लेकिन उसमें स्थिरता होती है, और जो स्थिर होता है वो हमारा आपका अपना निजी होता है, क्योंकि आप स्वतः स्वयं अपने आप में आप स्थिर हैं। आप में कोई क्रिया नहीं है, क्रिया तो प्रकृति में है और प्रकृति को आप रोक नहीं सकते। और अपने आप को पहचानने के लिए आप प्रकृति का सहारा ले रहे हैं। तो चंचल चीज में, क्षण क्षण परिवर्तन वाली चीज में स्थिरता कहाँ दिखाई देगी? तो स्थिर वाली वस्तु को देखने के लिए पहले तो मन को स्थिर करिए, जो चंचल है, जो प्रकृति का है। इसे जैसे जैसे आप स्थिर करेंगे वैसे वैसे आपकी अपनी चीजें स्वयं आभास होती चली जाएंगी। वह आभास की चीज है। आप स्वतः अपने आप को जानना चाहते हैं, स्वतः जानने के लिए मन, चित्त, बुद्ध और अहंकार, ये चारों चीजें शांत होनी चाहिए। जैसे उदाहरण लीजिए, जब आप स्वप्नावस्था में रहते हैं, आपकी आंखें बंद रहती हैं, सुसुप्ति अवस्था रहती नहीं है, तो मन मस्तिष्क चलता रहता है। उसमें अनेकों प्रकार के चित्र, अनेकों प्रकार के भाव उत्पन्न करते हुए आप नींद में कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी चिल्लाते हैं, कभी हवा में तैरते हैं, कभी पानी में डूबते हैं। तमाम तरह का अनुभव आपको होता है। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है, आँख बाहर की तरफ देखता है, सारी चीज़ें तुरंत मिट जाती हैं। यह आभास कौन करता है? स्वयं आप करते हैं। अपने स्वयं की अनुभूति स्वयं में न होने के कारण हम इन वृत्तियों में उलझ जाते हैं, और उलझ जाने के कारण हमारा मन हमेशा पीड़ित ही रह जाता है। इस साधना आपको यही बात की जानकारी देती है, सारी उलझन को समाप्त करो। जिस समय में हम वास्तविक नींद में रहते हैं उस समय में मैं कबीरपंथी हूँ, मैं साधु हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं बीजक पढ़ा हूँ, मैं वेद पढ़ा हूँ, मैं उपनिषद पढ़ा हूँ, मैं कुरान बाइबिल पढ़ा हूँ, किसी चीज़ का आभास रहती है। अगर आभास है तो नींद नहीं है, और नींद है तो किसी प्रकार का आभास है। इसीलिए उपनिषद इस बात को कहता है कि जागृत अवस्था में अपने आप को अगर अनुभव करना हो तो निद्रा स्थिति अपने आप में अनुभव करिए। उस समय में आपके विचार में कोई भी विचार नहीं रहेगा, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, एकदम शांत। वहाँ किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं। इस क्रिया को ही जानने के लिए, समझने के लिए और अपने तक जाने के लिए, अपना जो पीड़ा है, दुख है, उसको समझकर निकालने के लिए ये साधना हमने शुरू कराई है। असल में 2 घंटे के अभ्यास में सुबह शाम के वो बात बनती नहीं है, क्योंकि इसका कोर्स होना चाहिए।
जब तक होश नहीं होगा, उसका अनुभूति नहीं होगी और आप अपने आप को वास्तव में शांत करके अनुभव स्वयं में नहीं कर पाएंगे, तो ये साधना जीवन भर ऐसे करते रहिए। 4 कदम आगे चलिए, 4 कदम पीछे चलिए, ऐसे जीवन भर चलते रहिए। वास्तविक मंजिल को पाने के लिए एक दिशा को छोड़ना पड़ेगा, एक दिशा को पाने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए। मंजिल हमारा स्वतः शांति है। इसको आप एक शब्द में मोक्ष कहते हैं। मोह का क्षय मोक्ष। मोह का क्षय कैसे होगा? स्वतः अपने आप को जानने के बाद। हमारा मन कहाँ कहाँ चिपका हुआ, कैसे कैसे चिपका हुआ, किस रूप में चिपका हुआ, और उसे छोड़ना नहीं चाहता है। और बिना छोड़े, बिना उसे, बिना जाने, बिना समझे वो छूट नहीं सकता है। तो जानने और समझने के लिए हमें किसी विशेषज्ञ के पास जाकर बैठने की जरूरत होती है, ताकि वह हमें बताए और हम करें और स्वयं करके अपने आप में हम समाहित हो जाए, यानी मोक्ष हमें प्राप्त हो। और यह शरीर में रहते रहते ही होना है। शरीर के बाद तो, क्योंकि शरीर संसाधन है और साधन मोक्ष को प्राप्त करने के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा अपायन जहि परलोक संवारा। परलोक, ये जो हम आँख से वर्तमान देख रहे हैं, यह भी एक लोक है। इस आँख से परे जो दूसरी आँख है, विवेक और विचार, उसको जागृत किए बिना वो भी हमारी जो चीज़ है वो दिखाई नहीं देती है। तो परलोक की बातें कैसे समझ में आएगा? क्योंकि हम इसी आँख से देखना चाहते हैं, इसी कान से सुनना चाहते हैं, इसी शरीर के द्वारा उसे हम आभास करना चाहते हैं। तो आभास होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, अभ्यास करना होगा उस चीज़ को पाने के लिए। तो जो बीच में व्यवधान है, आँख, नाक, कान, जीभ, पूरा पंचभौतिक शरीर, इसमें जो मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार है, इन सभी चीज़ों से अपने आप को पार जाना है। भाव सागर, भाव बुराइयों को कहते हैं। बुराइयां आपकी अपने ही अंदर में सागर की तरह था, कैसे निकालेंगे? उसी को कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि एक एक निर्वारी, एक एक निर्वारी जो निर्वारी जाए, अद्वय मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक चीज़ से शुरू करिए और जो चीज़ें आप उठाइए उसे सिर तक पहुँचाइए। सिर तक पहुँचाने का मतलब है उसका जो अंतिम परिणाम है वहाँ तक चलिए, तब उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी कहाँ त्रुटि रह गई, कहाँ हमने अच्छा काम किया, किसमें सफलता मिली। सफलता मिलती है, मन प्रसन्नचित होता है, गदगद होता है, आनंदित होता है। लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो अपने ही मन में खिन्नता पैदा होती है। लेकिन यह है कि उसमें जानने का अवसर मिल जाता है कि हमने त्रुटि कहाँ की, गलती कहाँ की, कि हमारी सफलता हमें नहीं प्राप्त हुई। श्वास जितने ही आप प्रगाढ़ रूप से देखेंगे, तद रूप तदभव तदासी। तद रूप माने वही रूप, उसी रूप में आपको होना है। तो जो शब्द आपके सामने पड़ता है, आप अपने आप को मान के उसी तरह से कार्य करते हैं, और जिसका परिणाम दुख और पीड़ा है। लेकिन गुरु भी शब्द के माध्यम से ही आपको वहाँ तक ले जाते हैं जिसमें सुख, आनंद और परम आनंद की अनुभूति होती है। शब्द ब्रह्म है, इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब अनुभव करते हैं तो अपनी अनुभूति आप शब्दों में ही बोलते हैं। तो जैसे अपनी अनुभूति आप शब्दों में बोलते हैं, दूसरा समझा कि नहीं समझा, समझा तो दोनों में आनंद की अनुभूति होगी। अगर नहीं समझा तो दोनों में मन, सबसे पहले अपने ही मन में मन की खिन्नता होती है कि मैंने कैसे व्यक्ति के सामने अपने भाव को रख दिया जो इस भाव को समझ नहीं रहा।
उससे बचने की और बच करके अपने काम करने की ये तरीका आ जाता है। शब्द पढ़िए, शब्द सुनिए और शब्द के माध्यम से ही धीरे धीरे ऊपर चढ़िए। तो ऊपर चढ़ने से तात्पर्य है अपने ही बुराई को त्याग करके अपनी ही अच्छाई को प्रयोग करते हुए और अच्छाई बुराई दोनों को त्याग करके अपने आप में शांत होने का अभ्यास करिए। ये मन अनेकों रूप से चलता है। अनेकों रूप कैसे समझेंगे इसके? जब तक अपने श्वास को आप अपने से अलग होकर देखने का अभ्यास नहीं करेंगे और पूर्ण रूपेण अभ्यास नहीं होगा तो आपका मन है, आप स्वयं नहीं हो। आप में क्रिया है ही नहीं। क्रिया तो मन में होती है, चंचलता मन में होती है। आप स्थिर हो। अपनी स्थिर वस्तु को आप स्वयं बाह्य चंचल वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, बाह्य स्थान में ढूंढ रहे हैं, बाह्य व्यक्तियों में ढूंढ रहे हैं, तो वह मिलेगा नहीं। कितना भी आप धार्मिक हो जाइए, कितना भी आप कुछ भी हो जाइए, वह चीज़ें मिलेगी नहीं, क्योंकि वह तो स्थिर वस्तु है और स्थिर वस्तु क्रिया में मिलेगी नहीं। तो स्थिर होने के लिए अपने मन को ही पहले शांत करना होगा। और ये अनुभव की चीज है। तदा से स्वयं वही हो गए। वहाँ जब आप हो जाएंगे तो आपके अंदर में कोई आवाज़ नहीं निकलेगी, ना अच्छे के रूप में ना बुरे के रूप में। एकदम मन मस्त हो जाएगा। और इसी मन मस्ती को पाने के लिए हम लोग आपस में बैठकर साधना के लिए, ताकि हमें अपनी चीज़ें मिल जाए, हमारी अपनी भूली हुई वस्तु हमें यहाँ मिल जाए। ये साधना इसीलिए कराई जा रही है कि आपकी अपनी भूली हुई वस्तु आपको स्मरण हो, ख्याल हो और उसका प्रयोग करके अपने दुख और पीड़ा को अपने ही जीवन से निकालने में हमें कामयाबी मिले। इसी भाव के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहिब। बंद कर।